नमस्कार, मैं इफ्तिखार और आप देख रहे हैं टी1 भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के टिकरी मोहल्ला। आपने बहुत वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर, कितने वीडियो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे, छोटे न्यूज़ चैनल पे, हर एक चैनलों पे औरंगाबाद का एक ऐसा खौफनाक मंजर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि एक 8 साल का बच्चा, 8 से 9 साल का बच्चा हमजा जिसका नाम था, वो डूब गया था नाला में रुक्मणी पैलेस के पास। और वो नाला में डूबने के बाद वो मर गया था बेचारा, उसकी लाश तक के नहीं मिल पाई थी। लोगों ने, पूरे शहर के लोगों ने मिल करके ढूंढने की कोशिश, कोई कोशिश किसी ने बाकी नहीं छोड़ी। हर लोगों ने हर तरह की कोशिशें की, बाहर से टीम आई, प्रशासनिक पूरी कोशिश की गई, प्रशासन और पब्लिक पूरी तरह से मिल करके लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई थी। आज कितनी तारीख है? 29 तारीख, यानी लगभग 20 दिन के बाद उस बच्चे का शव मिला। और बड़ी दुखद बात यह है कि ऊपर का हिस्सा सारा खत्म हो गया, कह लीजिए। कपड़े से पहचान की गई, खोल करके दिखाने के लायक शव नहीं है, इसलिए खोला नहीं गया। कपड़ा में लपेटा हुआ है बच्चे का शव। बड़ी दुखद घड़ी है इस वक्त कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। इस वक्त हमारे समाज सेवी जिन्ना कुरैशी साहब मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि कैसे यहाँ पर पता चला लोगों को और किस तरह से लोग यहाँ पर आए। जैसे 9 तारीख की घटना थी हमजा, जैसे कि आपने बताया, तो बीच में प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ की टीम आई थी। 2 दिन उन लोगों ने रेस्क्यू किया तो कोई कामयाबी नहीं मिली, मगर जो स्थानीय लोग थे उनका जो काम था वो रुका नहीं, वो लगे रहे, बगैर पूछे बगैर समझे वो पूरी जगह को खोजते रहे। हम लोग को आशंका थी कि इस जगह पे बॉडी हो सकती है, बार बार हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पर है, मगर पानी इतना ज़्यादा था, इतना वहाँ पर जाल था जो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच जा रहे थे, नहीं पहुँच पा रहे थे। मगर आज पानी का जलस्तर थोड़ा सा नीचे गया और गर्मी भी थी, तो बॉडी को जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा सुबह से वो लोग लगे हुए थे, उसी क्रम में आज बॉडी को निकाल लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 9 तारीख की घटना है। अगर ये कहना बुरा है तो हम बार बार ये कहेंगे कि प्रशासन की तरफ से कोई इसमें सहयोग नहीं रहा, जबकि बहुत छोटी सी जगह थी, 10 से 5 किलोमीटर भी नहीं है। बांस इसको बोला जाए, 10 बांस 5 बांस के अंदर की ये घटना थी, मगर प्रशासन का जो काम होना चाहिए वो इसमें नहीं हुआ। ये औरंगाबाद के तमाम, चाहे वो किसी धर्म के लोग हों, सारे लोगों ने 9 तारीख से आज तक लगे रहे, बगैर कहे बगैर सुने, क्योंकि किसी भी हाल में उस बॉडी को हम लोग को प्राप्त करना था, चाहे कुछ भी उसका अवशेष मिल जाता। और आज उसी क्रम में आज हम लोग को कामयाबी मिली और आज बॉडी हमजा की हम लोग प्राप्त कर ली। यानी पूरे 20 दिन तक के, अभी तक के आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, नहीं छोड़ा, अभी तक के आप लोग ढूंढते रहे। बिल्कुल, इसी का आज जो नतीजा है वो सामने आया। हमने ये कहा था अगले वीडियो में भी 9 तारीख को कि तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उसकी बॉडी नहीं मिल जाती है। कुछ लोगों ने बीच में अफवाह उड़ा दिया कि ये गलत है, लड़का डूबा नहीं है। बड़े अधिकारी का हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, उन्होंने कहा कि बॉडी नहीं है, ये लोग झूठ मूठ का अफवाह उड़ा रहे हैं। तो आज उनके मुंह पर तमाचा है कि देखिए आज बच्चे की बॉडी मिल गई है, अगर और कोई प्रूफ चाहिए तो उसके लिए प्रूफ हम देने के लिए तैयार है। हमने उस दिन कहा था वीडियो में कि लड़का जींस पहने हुआ ब्लू रंग का, आज भी देखिए उसका जींस ब्लू रंग का है, शर्ट व्हाइट था, शर्ट पता नहीं है कि नहीं है, मगर पीला जो जींस है वो पहने हुआ है। और जिसने उम्र का था वो उम्र की हड्डी भी है, उसका भी सब कुछ देखा जा सकता है। तो प्रशासन कहीं ना कहीं नाकाम रहा, स्थानीय लोगों ने की मदद से आज बॉडी को हम लोगों ने निकाल दिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जिन्ना कुरैशी। अच्छा, तो जिस तरह से आज बॉडी मिली है, तो आज अभी फादर हैं, लड़के के फादर? हाँ, फादर हैं, यहीं पे है। और आपको एक चीज और हम बोलना चाहते हैं कि अभी का जो प्रोसेस है, पोस्टमार्टम वगैरह, जो भी आपदा विभाग से जो भी इसका मुआवजा होता है वो मुआवजा उसके परिवार को मिलना चाहिए। इसमें कहीं पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो भी मुआवजा होता है, 4 लाख हो, 5 लाख हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के दिया जाए, क्योंकि परिवार गरीब है। इसके फादर बाहर काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और घर का एक ही एकलौता लड़का था, एक भाई और एक बहन। भाई की तो मृत्यु होगी, बहन एक तो है और बड़ा लड़का था। इसलिए जो भी मुआवजा है उस मुआवजे को भरपूर दिया जाए ताकि आगे की जिंदगी उसके बाप में बढ़िया से गुजार सके। बड़ी एक अजीब बात बीच में आ रही थी कि जब डेथ बॉडी नहीं मिली थी, तो डेथ बॉडी नहीं मिलने के कारण लोगों का जो काम है, जो
कह लीजिए कि जो मुआवजा मिलता है सरकार की तरफ से, उस काम को प्रोसेस में नहीं किया जा रहा था क्योंकि डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। तो उसके लिए काफ़ी लोग जद्दोजहद कर रहे थे कि एक तो बच्चे की जान चली गई, काफ़ी दुखद घटना हो गई है, लेकिन उस घटना के बाद भी अगर डेथ बॉडी नहीं मिली और अगर सरकार की तरफ से जो मुआवजे की रकम है अगर कम से कम उस गरीब को नहीं मिल पाती तो कितनी बड़ी अजीब बात हो जाती। उसके लिए भी लोग काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे कि कम से कम इसकी मिट्टी हो जाए, कम से कम ये नसीब हो जाए कि जनाजे की नमाज नसीब हो जाए। हर लोग ये चाहेंगे कि जो उनका प्रक्रिया हो, चाहे जलाने की प्रक्रिया हिंदू धर्म में है वो लाश मिल जाती है तो वो प्रक्रिया हो जाती है तो वो लोगों को तसल्ली मिल जाती है। मुस्लिम में मिट्टी हो जाती है, कफन दफन हो जाता है तो लोगों को तसल्ली मिल जाती है। तो हर किसी को तसल्ली चाहिए। आज आपने भी काफ़ी मेहनत की है और आपको मैंने कई बार देखा, सोशल मीडिया पे भी कई बार देखा, आपने भी खूब मेहनत की, मेहनत के पीछे नहीं हटे। आज ये सब मिल चुका है, अब आप क्या कहेंगे? इसमें जो 100 मिला उसमें जो भी लोग मेहनत किए उसके लिए बहुत बहुत आभारी है, शुक्रिया करते हैं उनका। सरकार जल्द से जल्द इस गरीब का भला कर दे। इसके बाप लोग बहुत गरीब है, आज 18 दिन से यहाँ बैठे हैं जी। डेली बेचारा आ रहा है, 4 घंटा 5 घंटा बॉडी खोज रहा है इस हालात में कि मेरा बच्चा जैसा भी है मिल जाए, कम से कम हमको संतुष्टि हो जाए जी। उसको ख्वाब में भी 2-3 दिन से दिखाया जा रहा था अल्लाह के तरफ से जी कि तुम्हारा बच्चा उसी तालाब में डेली आता था। आज अल्लाह ने उस चीज़ को उसके हासिल करा दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अन्ना खान है जी। देखिए यहाँ पे और भी लोग हैं जो समाज सेवी हैं, खास करके लोगों का चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की भलाई हो पाए। आपने भी काफ़ी मेहनत की और कई बार आपकी बात भी मैंने सुनी। अब आज क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाप जो है यही प्राण क्या गोरे हुआ रहता था और दिन भर रोते रहता था। ये जिन्ना कुरैशी ने बोला एक दिन हमको कि लल्लू भाई हम इसका कैंडल मार्च निकालेंगे। हम कि नहीं, कैंडल मार्च नहीं निकालो, 100 को लाश को कैसे हो बरामद करो कि ताकि उसकी बाप और माँ को तसफ्फी मिले, समझ ना। मैंने ये चैलेंज ठोक दिया। हम कि नहीं, रास्ता कोई जाम नहीं करो और ऐसा काम करो कि ताकि कुछ भी सबूत मिल जाए तो फिर आगे की कार्रवाई प्रशासन खुद करेंगे, नेता विधायक खुद करेंगे, नगर निगम वाला खुद करेंगे। ये उसकी काम है कि हम गरीबों को क्या मुआवजा क्या दिलवावें। इसलिए कि बाप माँ की ऐसी हालात है उस दिन से कि घर में हड़िया भी नहीं चढ़ रहा है। अब सोच ली कि हड़िया चढ़ सकता है कि नहीं। एक तरफ बेटा के सदमा, एक तरफ सारा सदमा, समझे ना। आप क्या बोल सकते हैं? क्या नाम है आपका? तो हमारे नाम हुआ MD वसी अहमद उर्फ लल्लू जी। देखिए नगर औरंगाबाद। दुखद बात यह है कि हर चीज़ में एक प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ में एक एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है और लोगों की अगर मजबूरी दिखाई जाए तो उसको कोई नहीं सुनते हैं। लेकिन आज ये उनके माता पिता पे क्या गुजर रहा होगा ये लोग महसूस कर सकते हैं। जिनकी औलादें होंगी वो महसूस कर सकते हैं कि रोज़ यहाँ पर आकर के 20 दिन से वो लगातार रो रहे थे, यहीं पे आकर के वो बैठे रहते थे। लेकिन उन्हें शक था कहीं ना कहीं कि इतनी ही दूर में उनकी बेटे की जो डेथ होती है वो कहीं ना कहीं यहीं पे है। तो यहाँ से वहाँ से चल करके कुछ दूरी पर यहाँ पर से नाला गुजरता है, यहाँ तक कि ये बिल्कुल बंद है, नाला अंडरग्राउंड है और यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने ढूंढा था लेकिन उस दौरान नहीं मिल पाई थी बॉडी। और कहाँ पर से मिला ये वाला? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखला दीजिएगा कि जो खजूर है उस खजूर के पास से बच्चे की डेड बॉडी मिली है, समझ गए। देखिए वहाँ पर से लाश मिली है। अच्छा, देखा किसी ने देखा होगा ना, किसी ने देखा होगा कैसे मिली यहाँ पे आके? देखिए मतलब रोज़ाना तो लोग लगे ही हुए थे जी। सरकार की तरफ से कोई मतलब मुहिम नहीं चलाई गई। ये आम जनता ये एकजुटता के कारण ही ये मिल पाया, किसी सरकार के द्वारा नहीं मिला है। ये आम जनता जो है रोज़ाना सुबह से शाम तक लोग लगे ही रहते थे। उसके जो फादर हैं, पिता जो हैं, वो भी दिन भर आकर के यहाँ पे लगे ही रहते थे कि शायद किसी दिन भी मतलब निराशा नहीं हुआ। अल्लाह से उम्मीद लगाए हुए थे लोग, जो आज कामयाबी मिली है। तो लोग आए वहाँ पे जुमा की नमाज़ पढ़ करके तो देखें कि वहाँ पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो कपड़ा उपड़ा से पहचान हुआ। अच्छा, कपड़ा छपलाया हुआ होगा मतलब जी। मतलब ये जो सर है ना, ये मिट्टी हम लोग ही निकाले हैं उसको सबको जी। जो घास को जो है ना, अच्छा आप लोग निकाले। क्या नाम हुआ आपका? नसरुद्दीन हुआ। अच्छा, हम लोग 8 आदमी 10 आदमी मिलकर उसमें सुबह से जो ढूंढ रहे हैं, 2 3 4 5 जो भी समय से ढूंढ रहे हैं और उसमें मिट्टी काट काट के घास काट काट के उसको हम लोग रस्सी से टान के उसको सबको
हो जाएगी। अच्छा, तो निकला तो कहाँ तक के उसकी बॉडी सलामत है? बॉडी सर उसमें तो पूरा गल चुकी थी जी। उसमें कपड़ा से वजह से पहचान हुई। कौन सा मतलब कपड़ा था? और कुछ थोड़ा बहुत जो कंकाल वगैरह मिला है। कंकाल वगैरह हाँ जी, ये वही सब सब मिला है ना, मिला, इसी से मतलब पहचान हुआ। जी हाँ, उसमें कपड़ा भी लिपटा हुआ था। कपड़ा पहने था? जी हाँ, तो प्रशासन वगैरह सबको दिखलाया गया ना? सबको दिखाया गया। क्या नाम है आपका? अभी MD नसरुद्दीन, किस मोहल्ले में रहते हैं आप? इस्लाम टोली। जी। अभी पोस्टमार्टम का मतलब लिखा पढ़ी का काम चालू है और हम लोग मतलब अपील करते हैं और सरकार से भी DM साहब को हम लोग बात भी रखा था कि कम से कम मुआवजा। तो उन लोगों की तरफ से कहना है कि कानून में प्रक्रिया ये नहीं थी कि जब तक डेड बॉडी नहीं मिलता है तब तक हम लोग मुआवजा का मुहिम नहीं चला पाएंगे, मुआवजा नहीं दे पाएंगे। तो अब मतलब बॉडी भी तो मिल चुकी है तो हम लोग कम से कम उसके परिवार को इस मुआवजा क्या नाम है आपका? देखिए मेरा सैयद मजहर हुसैन। देखिए, जब तक के एक एविडेंस के तौर पे जब तक के डेथ बॉडी नहीं मिलती है तब तक के एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, कि तब तक के मुआवजे की रकम जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो मुआवजा देखिए बड़ी अजीब बात है और कानून से ज़बरदस्ती भी इंसान नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम को थोड़ी सी मजबूरी अगर समझनी होगी, थोड़ी सी मजबूरी अगर समझी जाए तो किसी न किसी का भला हो सकता है। लेकिन यहाँ मामला था कि नहीं, जब तक के डेड बॉडी नहीं मिलती है तब तक के मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन चलिए, कुदरत का करिश्मा कहिए, कुदरत की तरफ से एक मदद कहिए कि बच्चे को कम से कम अब कफन दफन नसीब होगा, उनके माँ बाप को तसल्ली होगी कि हमने अपने हाथों से कम उसकी मिट्टी दी है और जो मुआवजे की रकम जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई है वो कम अज़ कम इन्हें रकम मिल जाएगी। और जो नौजवानों की मेहनत, तो किन लोगों को आप कहेंगे कि किन लोगों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, जो उनकी मेहनत आज यहाँ पर रंग लाई है, किन के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं जैसा कि शुरू से देख रहा हूँ, ये 9 तारीख की घटना है, ये 9 अगस्त की, और जिसका नाम लड़के का हमजा है और जिसका पिता रहमत है। उस फैमिली को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ और उसके बड़े भाई के साथ मेरा उठना बैठना भी रहा है और मैं शुरू से इस मामले को देख रहा हूँ। स्पॉट पे एक बार नहीं कई बार भी आया और जो भी है बाहर से लोग आए मदद के लिए, NDRF की टीम वगैरह या जो भी है, प्रशासनिक तौर पे जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, या जितने भी हैं, नगर परिषद के चेयरमैन हैं, उप चेयरमैन हैं, जो भी लोग हैं, सारे लोग आए। लेकिन जिस लेवल पे, जिस स्तर पे जो प्रयास होना चाहिए और जो सहयोग और मदद होना चाहिए, उस तरीके का दिखा नहीं। बस एक मौजूदगी दर्ज कराई गई कि हाँ हम लोग आए हैं और आपके साथ हैं, लेकिन जो असल में जो मौजूदगी और जो प्रयास रहा वो स्थानीय लोगों का रहा, चाहे वो किसी भी मोहल्ले के हो, चाहे इस्लाम टोली हो, अंसारबाग हो, पठान टोली हो, टिकरी मोड़ हो, या ये रुकमनी पैलेस के पास के जितने एरिया के लोग हैं, शाखों धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष को, हिंदू मुस्लिम हो या किसी भी जाति धर्म से हो। तो मेन जो इसमें है कि स्थानीय लोगों का जो है सहयोग और प्रयास रहा। और जैसा कि हम लोग जो है डेली रूटीन में ये देख रहे थे और ख़बर भी ले रहे थे और लोगों से पता भी चल रहा था और हम लोग ऐसे भी आ रहे थे, तो जो प्रयास एक लड़के का पिता जो है, जिसका बच्चा होता है तो उसके पिता का जो दर्द होता है वो एक पिता समझ सकता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ लोगों की हमदर्दी थी और खुद के लोगों का भी प्रयास था कि नहीं बच्चा मिलना चाहिए। और सारे लोगों का संदेह यही था कि हो ना हो ये कम से कम 1 से 2 किलोमीटर के रेंज में बच्चा कहीं फंसा हुआ है। तो जिस प्रयास पे या जिस कोशिश जो होनी चाहिए थी, जिस लेवल पे कि यहाँ से वहाँ तक जो बच्चा भी जिस स्पॉट पे मिला है, उस तरीके का प्रयास नहीं देखा गया। क्योंकि जो बाहर से भी टीम आए उतर रहे हैं तो वो हिचक रहे हैं जाने की कि नहीं यहाँ पे दलदल है तो हम ये हो जाएंगे तो हो जाएंगे। तो वो व्यवस्था प्रशासन के तौर पे नहीं दिया गया, सिर्फ आकर के बस ये हटाया गया, फिर बीच में टेंडर मार्च लगा, ये जो भी है मुआवजे की बात हो रही है, ठीक है, कानून की एक प्रक्रिया है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि बॉडी मिलती है तो आगे उसके मुआवजा का काम होता है। लेकिन ये संशोधन का काम है, ये सरकार और कानून का काम है। लेकिन हम वो बात की बात आती है मुआवजा या जो भी, पहले तो हमारा कि बॉडी और शव हमको प्राप्त होना चाहिए कि चाहे जिस धर्म का भी हो, कि कम से कम मिट्टी या उसको जो भी है जलाया जाए जो भी। तो आज जो भी सफलता मिली है, जो एक सुकून मिला है एक बाप को, माँ को, उस परिवार को, कि कम से कम आज उसकी मिट्टी जो से नसीब होगी। और बाकी रहा कि बॉडी किसकी है या उस बच्चे की है या नहीं, वो तो पोस्टमार्टम का है, वो तो उससे आपको पता चल जाएगा। और जो कपड़े से मालूम हो रहा है कि वो बच्चा जो है वो वही है, हमजा जो 9 साल का लड़का है। तो ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो भी स्थानीय लोग हैं, जो और लोगों ने भी बाइट दिए होंगे या जो लोग यहाँ पर पता चल रहा है, ये पूरी कोशिश जो है स्थानीय लोगों की। इसमें मुझे कहीं से नगर परिषद का वैसा कोई प्रयास उस लेवल के स्तर पर नहीं देखा गया। अगर ये होता तो शायद ये इतने दिन ना लगे होते। जो आज 21 दिन लगे हैं
9 से आज 29 अगस्त हो रहा है, टोटल 21 दिन होते हैं। मुझे लगता है कि अगर पूरा नगर परिषद और प्रशासनिक तौर पर अगर ये कार्यरत कोशिश होती तो शायद ये 2 से 4 दिन 5 दिन में ये बच्चा मिल गया होता और शायद बॉडी शायद कुछ सही सलामत में मिलती। जो आज देखने के बाद शायद एक बाप का भी दिल दोबारा ना करे देखने का, लेकिन वो महसूस कर करके जो उस पर गुजर रहे हैं ये बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर जमा खान है। मिलने के बाद ये कहेंगे कि हम लोग लगातार इस काम में 9 तारीख से जब से बच्चा डूबा हम लोग लगे रह गए और इसमें एहसान भाई और हमारे बड़े भाई सतीश भैया का बहुत अहम रोल रहा है, जो बहुत मदद की है अपने तरफ से। और फिर हम लोग 2-3 दिन पहले से नाला इसमें तालाब में उसको ढूंढने का काम शुरू कर दिए थे। कल भी मछुआरा को लगवाए थे, आज भी लगा था और मोहल्ला के भी कुछ लोग को लगवा दिए थे। नगर परिषद के द्वारा ही सब काम हो रहा था, लगवा करके आज अब हम लोग को इसमें सफलता मिली। ये सबसे बड़ी बात है और सब लोग का दुआ था, इसलिए आज हम लोग इसमें कामयाबी हासिल की है। और यहाँ बहुत सारे लोग जो स्थानीय लोगों ने भी जो काफ़ी मेहनत की है, कई पठान टोली के लड़के, इस्लाम टोली के लड़के, हर धर्म के लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है। उन लोगों को खास करके जो है बहुत उन लोग का बहुत मतलब जितना कहा जाए कि उन लोग का जो सहयोग रहा उसमें काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक की बात नहीं आप है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सिकंदर याद नाम है, नगर पार्षद औरंगाबाद। बच्चे का शव मिला, काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। आप कैसे मिला, लोगों की कोशिश कहाँ तक के रही? लोगों की कोशिश तो खैर काफ़ी रही और यहाँ पे इस्लाम टोली के जितने बच्चे थे और जितना तारीफ़ करें उतना कम है, क्योंकि उन लोगों ने, हम लोग तो लगभग थोड़ा मोड़ा आस छोड़ भी दिया था, लेकिन उन लोगों ने आस नहीं छोड़ा। सदाम बाबू हैं, वो लगे रहे। एक कसाई मोहल्ला के सदाम बाबू, वो भी लगे रहे। हम लोग तो आते थे, उन लोग को हिम्मत देते थे, हौसला देते थे, लेकिन उन लोगों ने आज तक नहीं छोड़ा। कल भी गोताखोर लोग भी लगे हुए थे, सब कुछ लगे हुए थे, लेकिन आज मोहल्ले के बच्चों के द्वारा ही हम लोग को मालूम चला कि बच्चा मिला। जो हम लोग यहाँ पे आए और बाकी सारा देख रहे हैं कि बच्चा का तो खैर कुछ बचा नहीं, लेकिन उनके परिवार के लिए थोड़ा संतुष्टि मिल गई कि कुछ उनका डेड बॉडी मिला। क्योंकि हम लोग जब भी आते थे तो लड़के के जो फादर और माँ हमेशा देखते थे कि वहाँ पे खड़े रहते थे, तो हम लोग को देख करके बहुत ज़्यादा ही दुख लगता था कि एक कम से कम ऊपर वाले अल्लाह करे कि भाई इनका डेड बॉडी कम से कम मिल जाए। और आज प्रयास से 20 दिन के प्रयास में आज बच्चा का डेड बॉडी हम लोग को प्राप्त हुआ। और उसी नाला में, मतलब उसी नाला में बिंदु आरा मिशन के पास आगे कब्रिस्तान के झाड़ी पास ही लड़का मिला, जहाँ पर लोगों के शक था। लोग आके रोज उसमें देखता था, रोज खोजता था। पूरी जनता, पूरी पब्लिक का सहयोग से यह काम हुआ। और बाप की उसकी देखते हुए हर आदमी जो है आते ही जाते रहा कि कहाँ ताकि कैसा लाश मिल जाए। खैर कामयाब हुआ, समझ गए ना, कामयाब हुआ तो कपड़ा से टोटल पहचान हो गया कि लड़का वही है। अब इसमें सहयोग जो है सरकार को करना है। आज शव मिल गया है, आप पिता हैं बच्चे के, पूरे शहरवासियों को दुख है आपकी जो इस घटना घटी है बच्चे के साथ, और आप पिता हैं तो सभी लोग महसूस कर रहे हैं आपके दुख को। लेकिन उससे भी ज़्यादा और दुख की बात ये थी कि बच्चे का शव नहीं मिल पाया था, तो सभी शहर के लोग, लड़के, नौजवान, जहाँ तक के हो पाया सभी ने मदद की और कोशिश की। आज कोशिश कामयाब हुई, आज डेड बॉडी बच्चे की मिल गई है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है यहाँ पास। जैसे फर्स्ट में एहसान भाई जी हैं, उसके बाद सिकंदर भाई हो गए जी, सदाम भाई किधर गए? सदाम हाँ इधर है सदाम भाई हैं। ये सब मिलके कंटिन्यू लाइन अप करते रहे काम को। 9 तारीख से जो बच्चा डूबा कंटिन्यू कुछ ना कुछ करते रहे हैं इन लोग, बैठे नहीं हैं, समझ गए। लास्ट में सतीश सर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा इनमें, उन्होंने भी अपना मैनुअल काम कराए, जिसे हम लोग सोचे थे बुलडोजर लाने के लिए। एहसान भाई बोली थे जो भरावट है भरावट कीजिए, जो घुसता है घुसाइए, बुलडोजर लाइए। लेकिन फिर जावेद भाई जो थे वो बुलडोजर के ऑनर थे, वो बोले कि नहीं जाएगा, धंस जाएगा गाड़ी, मैनुअल चेक कराइए। सतीश सर बोली कि ठीक है मैनुअल काम लगाओ, मैनुअल चेक कराओ। तो कल उनका भी टीम आया था। फिर लास्ट में हमारा इस्लाम टोली का सदाम भाई का टीम उतरा। इसी के दौरान नमाज के बाद लमसम हाँ नगर परिषद के द्वारा काम ये हुआ। हाँ आज भी कल भी जो भी काम हुआ नगर परिषद के द्वारा हुआ, सतीश सर के द्वारा ही हुआ काम यहाँ पर, समझ गए। तो आज लमसम नमाज के बाद 1-आधा घंटा में मिल गया। बच्चे का नाम क्या था? मोहम्मद हमजा। और आप? मोहम्मद अयान रहमत नाम है, उर्फ हमजा। अच्छा, बच्चे का नाम? जी। आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अंसारी। अच्छा, यहीं कहाँ के रहने वाले हुए आप? जी, यहीं पास के रहने वाले हैं, अच्छा, इस्लाम टोली। ठीक है। सर नहीं है ना, सर ना मिला। सर भी होगा रे, सर भी होगा, देख लो उसी में देख लीजिए, सर ना मिला। मोहल्ले के लोग लगे हुए सब लोग। रही बात के लड़का के परिवार तो 30 दिन रात या दिन सब वो लगे हो जाए लगातार। हमजा की लाश आज पूरे 20 से 21 दिन के बाद मिली, वो भी ऐसी हालात में जो पूरी तरह से कफन दफन नहीं किया जा सकता। कानूनी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। अपने सहयोगी औरंगजेब खान के साथ इफ्तिखार हसन की रिपोर्ट। वीडियो को शेयर करें।